जब आपका प्रेमी आप पे बहुत ज़्यादा शक करे, है ना, आपको बात बात में पूछे कि आप कहाँ हो, आपकी वीडियो फ़ोटोज़ मांगे कि मान लिया कि आपका बॉयफ्रेंड है और आप कहीं पे काम करती हैं, आपको वो हमेशा कहे कि वहाँ की फ़ोटोज़ भेजो, वहाँ की वीडियोज़ भेजो कि आप कहाँ पे हो, तो समझ लीजिए कि आपका बॉयफ्रेंड थोड़ा साइको टाइप का है। या तो हो सके उसका प्रॉपर इलाज कराइए, साइकेट्रिस्ट से, मनोचिकित्सक से मिलिए कि क्यों वो ऐसा करता है, ये साइको होने के कारण है। और साइको इंसान जो है वो बहुत ही गलत दिशा में जा सकता है आपके साथ, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। और या फिर अगर हो सके तो आप उससे किनारा कर लीजिए, क्योंकि जीवन में आपके तकलीफ़ें आएँ, आपको बार बार पिंच किया जाए, टॉर्चर किया जाए, तो मुझे लगता है उस रिश्ते में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन आपको एक बार मिला है और वो जीवन आपका नासूर बन जाए, ऐसा करने से पहले या तो आप उससे दूरी बना लीजिए। अगर आप बहुत प्रेम करते हैं उनसे तो फिर एक मनोचिकित्सक की राय लीजिए, उनका ट्रीटमेंट करवाइए, उनको सही एक मार्गदर्शन मिले। ताकि ऐसी कहानी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भोपाल की। लड़का भोपाल का रहने वाला है जिसका नाम है उद्दैन, और लड़की का नाम है आकांक्षा और श्वेता, जो कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली है। दोस्तों 2007 में इनकी दोस्ती हुई थी। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई। आजकल इतने रिश्ते मैं आपको बता सकता हूँ, हालांकि आप जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि उनकी भी दोस्ती कई बार सोशल मीडिया से हुई है। इनफैक्ट मैं अपनी बताऊं तो मेरी भी सोशल मीडिया से कई जगह दोस्ती हुई है, कई लोगों से मेरी बात हुई है, ठीक है। तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि हमारी सोशल मीडिया से दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और फिर कई लोग शादी कर लेते हैं, कई लोग का ब्रेकअप हो जाता है, कई लोग लिव इन में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उद्दैन और आकांक्षा की जो बातचीत है 2007 में शुरू हुई सोशल मीडिया के जरिए, और ये करीब 7-8 साल बातचीत चली। दोस्ती प्यार में बदल गई, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया दोनों में। 2016 में जो है आकांक्षा ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया और उद्दैन के साथ शिफ्ट होना चाहती थी। अपने माता पिता को बताया कि उसकी नौकरी लग गई है बाहर, अब वो बाहर जा रही है रहने के लिए। 2016 में उद्दैन के साथ रहने भोपाल आ जाती है। भोपाल उद्दैन के साथ रहती है, लेकिन भोपाल में रहने के बाद 2016 का थोड़ा ही टाइम बीतता है तो अपने घर पे बताती है कि उसकी जॉब अमेरिका में लग गई है और वो अब इंडिया जल्दी नहीं आएगी। तो फिर जो है घर वालों को बड़ी खुशी हुई कि बेटी ने बड़ा अच्छा काम हो गया उसका, कि भाई वो नौकरी लग गई, वो भी अमेरिका में। अमूमन सब लोग चाहते हैं कि अच्छी जगह सेटल हो जाए उनके बच्चे, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो वो खुश होते हैं। कुछ टाइम बाद जो है आकांक्षा का जो है घर से संपर्क टूट जाता है। उनके घर वाले अक्सर कॉल करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आकांक्षा से बात उनकी होती नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि आकांक्षा की मौत हो चुकी है, जिससे उसने 7 साल रिलेशन 8 साल चलाया, फिर उसके साथ रहने आई। उसी प्रेमी उद्दैन ने उसका खून कर दिया है और अपने ही बेडरूम में उसकी लाश को गाड़ दिया नीचे, और ऊपर से फिर से उसने फ्लोरिंग करवा दी। कितना बड़ा घटिया काम उसके बॉयफ्रेंड ने किया। क्यों? क्योंकि वो एक साइको किलर था। इसके बाद उसके घर वाले संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ संपर्क हो नहीं पाता है। आकांक्षा का भाई पुलिस स्टेशन जाता है, नंबर ट्रेस कराता है, नंबर की लोकेशन निकालते हैं तो लोकेशन भोपाल की मिलती है। अब बांकुरा की पुलिस जो है भोपाल आती है, भोपाल की पुलिस से मदद ली जाती है और उसमें उद्दैन का नंबर और ये सारी चीज़ें डिटेल निकलती है। तो वो लोग उद्दैन के घर पहुंचते हैं। उद्दैन से पूछताछ होती है। उद्दैन से जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उद्दैन ने ही अपनी गर्लफ्रेंड का खून कर दिया, जिसको वो बीवी बनाना चाहता था। लेकिन उद्दैन एक प्रेमी नहीं था, उसके दिल में प्रेम नहीं था। वो एक वहशी दरिंदा था जो अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए ऐसा करता था। आकांक्षा को उसने फंसाया, अपने शारीरिक भूख मिटाई, और जब वो किसी और की तलाश में था तो इस बात पे दोनों की कहासुनी होने लगी, क्योंकि भाई आकांक्षा उसके साथ रिलेशन में थी और लिव इन में रह रही थी। इसी बात से नाराज होकर उसने उसका कत्ल कर दिया। तो उद्दैन की फ़ोटो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, या तो थंबनेल में लगाने की कोशिश करूंगा या बीच में वीडियो के मैं डालूंगा, तो आप भी देख लें कि कौन वो लड़का था। इस सारी चीज़ों के चलते उद्दैन ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया और जो आकांक्षा को अपनी जान गंवानी पड़ी।
और फिर जो है 2017 30 अप्रैल 2017 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 600 पन्ने की चार्जशीट थी। उसके बाद थोड़े दिन पहले ही पुलिस ने जब ये चार्जशीट दाखिल की तो कोर्ट ने उसको गुनहगार माना, क्योंकि भाई सारे सबूत मिले थे। जहाँ पे प्रेमिका आकांक्षा की लाश दफन थी, जिस बेडरूम में जहाँ पे वो बैठ के खाना खाया करता था, शराब पीता था, उसी के नीचे उसकी लाश थी। लाश को निकाला जाता है, डीएनए होता है, सारी चीज़ें होती, मैचिंग होती, तो पता चलता है वो आकांक्षा की ही डेड बॉडी है। इन सब सारे सबूतों के बिना पे, सारे गवाहों के बिना पे उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और वो यहीं ही नहीं रुका था, 2010 में उसने अपने माता पिता की भी हत्या की थी और उनको अपने ही घर में एक जगह गाड़ दिया था, जहाँ पे उसने बताया कि यहाँ पे वो सेफ्टी टैंक बनाना चाहता है, और उसमें उसने अपने माता पिता को गला घोट कर हत्या करने के बाद 2010 में उनको दफना दिया था। तो वो भी जब निकाला गया, उसकी भी सैंपलिंग भेजी गई फॉरेंसिक में, तो वो भी चीज़ें क्लियर हुई कि हाँ, उसने अपने माता पिता का खून भी किया था। तो देखिए कैसा घिनौना इंसान था, कैसा ये व्यक्ति था जिसने ये सारा खेल रचा और इतने 3 लोगों को मौत के घाट उतारा। तो दोस्तों, ये कहानी भोपाल और पश्चिम बंगाल के बीच में सिमटी हुई मैंने आपको सुनाई। सुनाने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वे है किसी से कम्युनिकेट करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी पे फेथ करें और इतनी दूरी ट्रैवल करके आप किसी के लिए वहाँ चले जाएं। पहले उनसे मिलें, जानें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए कि जिनके लिए आप इतनी दूर अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के जा रहे हैं, क्या वो उसके काबिल है? क्या वो आपको वो प्यार देने के काबिल है? क्या उसके अंदर वो प्यार आपके लिए है? लेकिन जो नौजवान हैं इस समय इस चीज़ पे ज़्यादा जानना नहीं चाहते, तुरंत वो लोग चल देते हैं। तो जल्दबाजी के लिए हुए फैसले कहीं ना कहीं गलत होते हैं दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना आकांक्षा की तरह आपको भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। और मैंने शुरू में भी बताया था कि अगर आपका प्रेमी या प्रेम का साइको है तो प्लीज़ या तो उससे दूरी बना लीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, या वाकई उसकी इंसानियत के तौर पे आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो एक मनोचिकित्सक को उसको दिखाइए, उसका इलाज कराइए और फिर उसके साथ आगे के आप संबंध कायम करिए और आगे अपना जीवन उनके साथ व्यतीत करिए। तो दोस्तों, ऐसी किसी समस्या में आप हैं और आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको इन चीज़ों के लिए प्रताड़ित करता है, फ़ोन स्नैप भेजने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए काम के दौरान, तो सतर्क हो जाइए और मुझे मेल करिए। मैं आपको बताऊंगा उससे छुटकारा पाने का तरीका, या फिर उनसे कैसे आप उनको सही रास्ते पे ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मेल आईडी नीचे फ्लैश और इस पर मेल करिए और मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से सारी परेशानियों का निदान। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।